कायदे ऐवान तो आज नहीं है। हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो तहरीक पेश की और उसके साथ सना बलोच और हमारे दूसरे दोस्तों ने बिल्कुल आइन शिकनी की जो मुल्क में एक रविश चली, जिस तरीके से हमारे आला अदलिया ने उस पर फैसला देकर एक तारीख रकम की। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतें ऐसे आज़ाद हों तो बलूचिस्तान में जितने भी लापता अफराद हैं उनके भी केसेस उन्हीं अदालतों में चलें जहाँ फेयर और ईमानदार जज बैठे हों। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के मौजूदा हालात और उससे पहले या खान साहब की जो गवर्नमेंट आई तो उसमें बलूचिस्तान के साथ जो रविश रखा और उसने मेरा ख्याल रातों रात या ऐसे ख्वाब दिखाए अवाम को तब्दीली के नाम पे, वो तब्दीली हमने तो नहीं देखी। बहरहाल उसके सफ़ों में जो दोस्त थे, जो हमारे यहाँ भी इस ऐवान के मेंबर्स भी हैं, उनके थ्रू हम जो सुनते थे, हमें अभी हंसी भी आ रही है कि उन्होंने इस ऐवान में बड़ी बड़ी बातें की हमारे दोस्तों ने। जनाब स्पीकर साहब कि हमारे खान साहब ये करेंगे, हमारे खान साहब ये करेंगे, हमारे खान साहब ये करेंगे। वो कब करेंगे? 1.5 दिन तो उसके साथ बचे हैं टोटल। वो खान साहब मेरा ख्याल पैराशूट के थ्रू हमारे लिए वो चीज़ें ले आएंगी, क्योंकि रोज़ा है। थोड़ा सा मैंने कहा सारी की बोरियत थोड़ा ख़त्म हो जाए। तो खान साहब हमें समझ नहीं आ रहा, मैं ये करूँगा, खाली अंगुलियाँ उनकी देखती गई हम लोग। खुदा करे इस मुल्क में ऐसे जजेस आए जो इस बुग़्ज़ माविया या इस दज्जाल खान साहब को उन्होंने रास्ता तो दिखा दिया। जनाब चेयरमैन, मैं इन्हीं जजों से तवक्को करता हूँ कि हमारे दिगर सूबों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी प्रोफाइलिंग हो रही है, हमारी स्टूडेंट्स की। उसमें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ज़ुबानों के 2 लड़के जो पढ़ रहे हैं उनकी प्रोफाइलिंग हो रही है। तो मैं आज इस ऐवान की तवज्जुह से उसकी मज़म्मत भी करता हूँ कि आला अदलिया हमारे मिसिंग पर्सन के जितने भी केसेस हैं उनके भी जल्द से जल्द फैसला करें, ताकि इस ईद को अपने घरों में आकर अपने माँ बहन और बहन भाइयों के साथ ईद मनाएं। बहुत मेहरबानी। शुक्रिया।